मेरा नाम धीरजधर गुप्ता है। मैं श्री धार्मिक लीला कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हमारी रामलीला 1923 में पहली बार शुरू हुई थी और हम हर साल अपनी रामलीला बड़े ज़ोर शोर से मनाते रहे हैं। इस साल थोड़ा कोविड का प्रॉब्लम है। ये महामारी आई है हमारे देश में, जिसकी वजह से काफ़ी बिजनेस, रिलीजियस फंक्शंस, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट का महकमे, काफ़ी कामों में खराबी आई है। और पता नहीं, अभी ये कोविड तो चल ही रहा है, आगे कितने महीने और ये कोविड चलेगा। अब मुझे तो लगता है जब तक इसका दवाई का पूरा समाधान नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कोविड की कोई भी चीज़ समाधान हो पाएगा इसका। कोविड के वजह से देखते हुए हमने अपना डिसीज़न ये लिया है कि हम रामलीलाएँ ना करें और जनहित के अंदर कोई भी चीज़ हम ऐसी बात ना करें इसके अंदर रामलीला के थ्रू कि जनहित के अंदर हमारे को परेशानी हो, लोगों को परेशानी हो। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपस में एक दूसरे के साथ खड़े होने से लग जाती है, एक दूसरे के साथ जुड़ने से लगती है। रामलीला एक ऐसा रिलीजियस फंक्शन है जो भगवान का नाम तो हम लेते ही हैं, प्लस इसमें बहुत संख्या में लोग हमारे पास रामलीला देखने आते हैं। एक ये मेला का रूप है। उस मेले के रूप में बहुत सारे लोग हमारे इकट्ठे होते हैं, एक जगह के ऊपर काफ़ी सेटिंग होती है। तो हम नहीं चाहते कि ये इसकी वजह से कोई ये महामारी के अंदर ये कोविड जो है बीमारी, ये रामलीला की वजह से या इस फंक्शन की वजह से फैले। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने विचार करा था कि ये हम रामलीला ना करें तो बेटर रहेगा इस साल। वैसे भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आज ही हमें कुछ मिली हैं और 17 तारीख को हमारे यहाँ रामलीला शुरू होनी है अक्टूबर के अंदर। खाली 5 या 6 दिन रह गए हैं और हमारे पास ना बिकॉज इस गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं थी, उसकी वजह से ना तो हमें ग्राउंड की परमिशन मिली है अभी, ना एमसीडी की परमिशन मिली है अभी, ना पुलिस की परमिशन मिली है अभी, और ना ही फायर डिपार्टमेंट की परमिशन मिली है अभी तक। ये सब परमिशनें हमें जनरली जब भी हम रामलीला हर साल करते हैं तकरीबन 1-1.5-2 महीने पहले हमें अप्लाई करते हैं और ये परमिशनें हमें रामलीला की डेट आने से पहले 1 महीना, सवा महीने पहले मिल जाती हैं। अब इस बार ये कोई परमिशंस नहीं है हमारे पास। हमने ये अप्लाई तो कर रखी हैं, ग्राउंड की परमिशन अप्लाई कर रखी है हमने, पर ग्राउंड नहीं मिला है। और अगर हम यह परमिशनें आज अप्लाई करेंगे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं कि ये परमिशन हमारे को कम से कम 15-20 दिन चाहिए इन परमिशनों को लेने के लिए। और इन 15-20 दिन में हमारा रामलीला का जो रिलीजियस फंक्शन है ये 26 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। तो मैं भगवान से, राम से प्रार्थना यही कर रहा हूँ कि सब लोग अपना भगवान का नाम, राम का नाम घर में लें, अपनी पूजा पाठ घर से करें और हर साल जैसे हम रामलीला मनाते हैं ड्रामेटिक पार्ट हम बिल्कुल ना करें। और अगले साल बड़े ज़ोर शोर से, बड़े उत्साह से हम ये रामलीला का अगले साल रूप बहुत अच्छा बना के बड़े उत्साह से रामलीला करें हम लोग। इस साल हमने विचार करा है कि हम अपनी रामलीला यूट्यूब और टीवी चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। पूरे 11 दिन जो हमारे नवरात्रों के दिन हैं, जो हमारे एपिसोड्स हैं रामलीला के, वो हम पिछली रामलीला के एपिसोड्स इस साल हम इन टीवी चैनल्स पे और यूट्यूब के ऊपर दिखाने का पूरा इंतज़ाम कर रखा है। और आपको हम टाइम भी देंगे किस टाइम पे, किस चैनलों पे ये एपिसोड्स आएंगे, तो आप उनको देखिएगा ज़रूर। और मोस्टली मुझे जो पता लगा है कि शाम के समय कोई 8, साढ़े 8 बजे के करीब ये एपिसोड्स दिखाए जाएंगे टीवी चैनल्स के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। आप पब्लिक से, आप सब राम भक्तों से मेरा आग्रह है कि ये टीवी एपिसोड आप ज़रूर टीवी चैनल्स पे और यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। भक्तों की लाज हरियो हरियो हरियो। त्राहि मां, हे दया निधान, रक्षा कीजिए।
हे कृपा सिंधु दया कीजिए। कौन? पृथ्वी? ऐसी कौन सी स्थिति बनी जो तुम्हें गौ का रूप धारण करके यहाँ आना पड़ा? हे न्यायदेव, मुझ पर असहनीय अत्याचार होने लगे हैं। लंकेश रावण ने जब तक और घोर साधना करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया है और उनसे वरदान पाकर निरंकुश हो गया है। चारों ओर आतंक फैलाकर तक संस्कृति फैलाना चाहता है। ऐसा कौन सा वरदान मिल गया रावण को जो वह मद और अहंकार में भूल गया है? भगवान, अब उसे मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता, इसलिए उसका दुस्साहस बढ़ गया है। आर्य संस्कृति नष्ट करने पर उतारू है। वे ऋषि मुनियों को जब तक संज्ञा वंदन नहीं करने देता, तरह तरह से प्रताड़ित करता है। पृथ्वी, तुम निश्चिंत रहो। मैंने रावण के आतंक का उसी के वरदान द्वारा अंत करने का निश्चय किया है। मैं मनुष्य रूप धारण करके तुम्हारे संताप हरूंगा। जो प्रभु है वंदन मुनि मनरंजन गंजन विपत्ति बरु सारथ श्रुति से सारि सैय शेषा एक बार भूपति मन माही है कराने मोरे सुत नाही एक बार। हे विधाता, मेरे पास आपका दिया हुआ राज वैभव सब कुछ है। धन संपदा और अनेक बहुमूल्य रत्नों से भरा अतुल भंडार है। प्रत्येक छोटा बड़ा मेरी आज्ञा का पालन करता है, परंतु इतना होने पर भी मेरे मन को शांति नहीं है। जो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की, भोगने वाला नहीं तो संपदा किस काम। महाराज, आज आप इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं? मुझे किसने बाण मारा? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मेरा वध करने में किसने अपना अच्छा सोचा? मुझे अपने जीवन के नष्ट होने की चिंता नहीं, किंतु मेरे बाद मेरे माता पिता किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे? हे प्रभु, उनका सारा शरीर रक्त रंजित था। आप उनके मर्म स्थान को, आपका बाण उनके मर्म स्थान को बीन कर पार हो गया था। उसके आपकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। आप लज्जा और गिलानी से धरती में गड़े जा रहे थे कि कवि मुनि कुमार ने आंखें खोली और आपसे कहा, राजन, मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा? मैं तो माता पिता की इच्छा से जल लेने के लिए आया था। निश्चित ही वो प्यास से पीड़ित मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं तो चल फिर भी नहीं सकते। राजन, अब तुम ही जाकर मेरे माता पिता को यह समाचार सुना दो और ये जल पात्र ले जाकर उनकी प्यास शांत कर दो। निश्चित ही वे कुपित होकर तुमको श्राप ना देंगे। जाओ जाओ राजन, जाओ राजन, शीघ्रता करो। महाराज, आपसे कुछ कहते न बन पाया था। आप जल से भरी गगरी लेकर भयभीत करता से उस जगह पहुंचे जहां श्रवण कुमार के माता पिता अपने पुत्र की जल लेकर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम दोनों के प्राण तुम्ही में अटके हुए हैं। श्रवण, श्रवण, तू चुप क्यों है?
बोलता क्यों नहीं श्रवण? मेरा श्रवण कहाँ रह गया? वो अब इस संसार में नहीं है महात्मा। क्या कहा? मेरा श्रवण नहीं, नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, हमें धोखा दे रहे हो। मैं सत्य कह रहा हूं महात्मा। मैं वन में शिकार कर रहा था, अंधकार हो गया था। मैंने कुछ खड़खड़ाहट सुनी, लगा जैसे कोई हिंसक जंतु पानी पी रहा है। मैंने शब्द भेदी बाण उसी दिशा में पूरी शक्ति से चला दिया। मानव चीत्कार सुनकर मैं घबरा गया। मैंने देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में जाकर लगा है। प्राण त्यागते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय माता पिता के लिए जल ले जाने की मुझसे प्रार्थना की। ओह बेटा प्रभु, ये तुमने क्या कर डाला राजा? ये तुमने क्या कर डाला? महात्मा, अनजाने में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। मैं आपका अपराधी हूं। ऐसी अवस्था में आप जो भी दंड या श्राप मुझे देंगे, मैं प्रायश्चित स्वरूप उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। राजन, आपने अपने मुख से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए वह पूज्यपाद आपको भस्म हो जाने का श्राप नहीं दे सके। पुत्र का स्पर्श करते ही मूर्छित हो गई, किंतु उसके पिता रोते बिलखते रहे थे। नहीं, अब हम जीवित न रह पाएंगे। राजन, इस समय पुत्र के वियोग में जैसा कष्ट मुझे हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में जाओगे। ये मेरे दुखी हृदय की आवाज है। पुत्र प्राप्ति के बाद ही तो पुत्र का वियोग संभव है, अतः आप निराश न हो, बल्कि इसके लिए कोई उपाय करें। हाँ सुमंत, इस श्राप के अनुसार पहले पुत्र प्राप्त होना चाहिए, परंतु तुम ही कहो कि इसके लिए क्या उपाय किया जाए। ओम श्री हरि श्री हरि ओम श्री हरि श्री हरि। देव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, आशाएं पूर्ण हो। कहो, कैसे चिंतित दिखाई दे रहे हो? गुरुदेव, मेरा मन बहुत व्याकुल है। अब रघुवंश का अंत होने को आया है। प्रभु, 3 विवाह करके वेद विरुद्ध कार्य भी कर चुका हूं। मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। ऐसा तरवर किस काम का है? फल ही जिसमें उत्पन्न न हो, वो जलधर भी बेकार है जो वर्षा जल से संपन्न न हो। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा स्वाहा। ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा स्वाहा। ओम तन्पाग्नेयसि तम में पाहि। भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अगिन चरु राजन, चतुरानन का पायस लेकर मैं श्री चरणों में आया हूँ। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का मंगल प्रसाद मैं लाया हूँ। राजन, इस पायस को जिसको जैसा उचित समझो वैसा भाग बनाकर अपनी रानियों में बांट दो। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। मंगल भव। तब अदृश्य भये हाथ भरे, दीन सुमित्र ही मन। बधाई हो महाराज। बड़ी महारानी ने
एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया है। भगवान, आप कितने कृपालु हैं। लो चंचला, अपना पुरस्कार और जाओ महारानी कौशल्या को संदेश दो, हम अभी आते हैं। जो आज्ञा महाराज। बधाई हो महाराज, 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 बधाई हो। आपकी इच्छा पूर्ण हो गई। महारानी कैकेयी ने राजपुत्र को जन्म दिया है। सुंदर सा, प्यारा सा, अवध का भाभी। बस मंथरा, बस। इस सुखद समाचार के लिए लो ये पुरस्कार और रानी कैकेयी को हमारे आने की अग्रिम सूचना दो। सर्वप्रथम उधर ही आइए महाराज, मैं जाकर सारा प्रबंध करती हूँ। जय हो महाराज की, जय हो। महाराज के चरणों में सुकेशी प्रणाम करती है और अपना पुरस्कार चाहती है, क्योंकि छोटी महारानी ने दो सुंदर पुत्र रत्न जाए हैं। सुकेशी, लो ये रत्न और महारानी सुमित्रा को हमारे आने का समाचार दो। मंत्रीवर, नगर को तोड़ो और पताकाओं से सुसज्जित किया जाए। राजमहलों में दीपावली मनाई जाए और पूर्ववासियों को भरपूर दान देने की व्यवस्था हो। हम आज अत्यंत प्रसन्न हैं, हम आज अत्यंत प्रसन्न हैं, हम आज अत्यंत प्रसन्न हैं। जो आज्ञा महाराज। स्तुति तोरी के विद करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। गुरुदेव, राम की जन्म कुंडली में राजभोग नहीं तो क्या मेरा भरत? नहीं नहीं महारानी कैकेयी, भरत भी राज भोगने का अधिकारी नहीं दिखता। केवल शत्रुघ्न का ही राजमहलों का योग है, किंतु राज सिंहासन का अधिकारी वह भी नहीं दिखता। दशरथ, ऐसा लगता है कौशल का राज एक लंबे काल तक शासक विहीन रहेगा। ऐसा राजन? हाँ, अब गुरुजी के साथ में रहकर सर्वोत्तम उपयोगी शिक्षा ग्रहण करो। हाँ दशरथ, आओ आओ वत्स राम, वत्स लक्ष्मण, आओ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, आओ बेटा। बेटा राव, तुम यहाँ आओ और पेड़ पर लटके उस आम्रफल को अपना लक्ष्य बनाओ। छोड़ दो, चलो प्रयास करेंगे। आओ आओ बेटा भरत, यहाँ तक प्रत्यंचा चढ़ाकर कान तक। प्रयास करता हूँ गुरुदेव। हाँ, इस प्रकार। धन्य हो, तुम्हारा निशाना ऐसे इस प्रकार पकड़ो बेटा। हाँ, अब लक्ष्य पर और कोई बात जे मृग राम बाण के माई दिखाई, राजभवनों को लौटे चारों भाई। परिवर्तन तो आना ही था दशरथ, बालक रूप में सौंपा था तुमने, और मैं तुम्हें इन्हें किशोर अवस्था में लौटा रहा हूँ। शिक्षा और संस्कारों के कारण भी इनकी जीवन शैली में अंतर आया है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। ओम मंगलम
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। हम एक स्वर में प्रतिज्ञा करो कि तुम धनुष बाण का प्रयोग मानव कल्याण और शांति स्थापना के लिए करोगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम धनुष बाण का प्रयोग मानव कल्याण और शांति की स्थापना के लिए ही करेंगे। अन्याय और अत्याचारियों के विरुद्ध ही तुम धनुष बाण हाथ में लोगे। अन्याय और अत्याचारियों के विरुद्ध ही हम धनुष बाण हाथ में लेते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम धनुष बाण का प्रयोग मानव कल्याण और शांति स्थापना के लिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महर्षि विश्वामित्र जी दरबार में पधार रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र अनायास मंत्री जी स्वागत का प्रबंध कीजिए। मुनिया महर्षि के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन। आसन ग्रहण करें ऋषिवर। तो सेवक को दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया। अयोध्या का कोई शुभ कर्म उदय हो गया है जो आपने अपने चरणों से इसे पवित्र किया है। सेवक को आज्ञा दीजिए और अपने पधारने का कारण बताइए। राजन, वनों में हमारा निवास करना अब दूभर हो गया है। शांति और पवित्रता से यज्ञ करना अब असंभव हो गया है। ऋषिराज, इसका कारण राक्षसों का उपद्रव, ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि हमें बहुत सताते हैं। नहीं करते हैं कुछ भी ध्यान, जप तप और पूजा का। हमारे सामने आकर वे करते पान मदिरा का। हवन के कुंड में वे मांस और हड्डी डाल जाते हैं। जहां हम यज्ञ करते हैं वहां उधम मचाते हैं। तो क्या राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया? चिंतित क्यों हो गए? क्या राम को देने में संकोच है? बोलो, चुप क्यों हो? क्या रघुकुल ने कर्तव्य पालन छोड़ दिया? क्या राजा ने प्रतिज्ञा के मुंह मोड़ लिया? नहीं ऋषिराज, ऐसा ना समझिए। तो फिर क्या बात है जो तुम नहीं कह पा रहे हो? हम विनती कर रहे हैं और तुम कानों पर टाल रहे हो। ऐसा न कहिए ऋषिराज। इन बालकों की अवस्था को देखकर मुझे आज्ञा की दीजिए। ईश्वर कृपा कुछ कीजिए। बालक हैं ये, अनजान है। इस वृद्ध का संबल है ये, इस देह के ये प्राण है। जो भी सेवा हो कृपा करके मुझे बतलाइए। राम पर मेरे ऋषिवर कुछ तो तरस तो खाइए। राजन, मोह में फंसकर संसारियों जैसी कायरता क्यों दिखाते हो? कर्तव्य से क्यों विमुख होते हो? राम को निरीह बालक ना समझो। निर्गुण ब्रह्म ने दुष्ट और पापियों का संहार करने के लिए सगल रूप धारण किया है। संतों को सुख देने के लिए ही ये रघुकुल में जन्मे हैं। ऋषिराज, आपका ये उपदेश बड़ा ही हितकारी है, परंतु मोह का बंधन बड़ा दृढ़ और अटूट होता है। ममता का ताना बाना तोड़ा नहीं जाता। राम मेरी आंखों की ज्योति है। महल से बाहर कभी गया नहीं, वन की रीत नहीं जानता। इसके सुकुमार और कोमल हाथ राक्षसों का कुछ अहित न कर पाएंगे, बल्कि राक्षस ही इसको। नहीं ऋषिराज, अनर्थ होने से बचिए। पधारिए, आप तो कोई विशेष समाचार लेकर ही आते हैं। महाराज की आज्ञा से आपको सूचित करने आया हूँ कि युवराज राम को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं, केवल 10 दिनों के लिए। मेरे राम को कहाँ ले जाना चाहते हैं वे? अपने सिद्धाश्रम। क्या कोई उत्सव है या किसी महायज्ञ की रचना? नहीं महादेवी, ऋषि समाज पर राक्षस बर्बर अत्याचार कर रहे हैं। उन्हें शांति से यज्ञ हवन नहीं करने देते। आर्य संस्कृति को नष्ट करने पर उतारू हैं।
उसी की रक्षार्थ कुलाधिपति श्री राम को अपने साथ वन ले जाना चाहते हैं। मेरा राम क्या भयंकर राक्षसों का सामना कर सकता है सुमंत जी? महर्षि विश्वामित्र को ऐसा पूर्ण विश्वास है। वशिष्ठ जी का भी यही मत है महारानी। और महाराज क्या चाहते हैं? महाराज ने वशिष्ठ जी की सम्मति के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया है। राजगुरु से विधि का विधान मानते हैं। अतः ठीक है सुमंत जी, महाराज को सूचित कीजिए कि राम और लक्ष्मण दोनों ही महर्षि के साथ जाएंगे। जो आज्ञा महादेवी। महारानी जी ने कहा है कि आपकी और गुरुजी की आज्ञा सर्वोपरि है, किंतु अकेला राम नहीं, लक्ष्मण जी भी साथ जाएंगे। मजली महारानी ने स्वीकृति दी है और महाराज से आग्रह किया है। आओ बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, अब कुछ दिन ऋषिराज के साथ वनों में बिताओ और इनकी सेवा का यश प्राप्त करो। ये जो भी आज्ञा दी उसे सहर्ष शिरोधार्य करो। लीजिए ऋषिराज, मेरे हृदय के टुकड़ों को अपनी छत्र छाया में लीजिए। इस आयु में बड़ी मुश्किल से अभिलाषा हुई पूर्ण। ये मेरे प्राण है, नैनों की ज्योति है, ये जीवन धन समर्पित कर रहा हूं आपको प्रिय राम और लक्ष्मण। ये सब जो पूरा कौशल राज्य है ईश्वर तुम्हें अर्पण। चिंता न करो सुरक्षा राजा। आपके हाथों में। आओ बेटा राम, सर्वप्रथम तुम आओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आओ अब सब हम एक स्वर में प्रतिज्ञा करो कि तुम धनुष बाण का प्रयोग मानव कल्याण और शांति स्थापना के लिए करोगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम धनुष बाण का प्रयोग मानव कल्याण और शांति की स्थापना के लिए ही करेंगे। अन्याय और अत्याचारियों के विरुद्ध ही तुम धनुष बाण हाथ में लोगे। अन्याय और अत्याचारियों के विरुद्ध ही हम धनुष बाण हाथ में लेते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम धनुष बाण का प्रयोग मानव कल्याण और महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महर्षि विश्वामित्र जी दरबार में पधार रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र अनायास मंत्री जी स्वागत का प्रबंध कीजिए। ऋषिराज, इसका कारण राक्षसों का उपद्रव, काल का मारीच, सुबाहु आदि हमें बहुत सताते हैं। नहीं करते हैं कुछ भी ध्यान जप तप और पूजा का। हमारे सामने आकर वे करते पान मदिरा का। हवन के कुंड में वे मांस और हड्डी डाल जाते हैं। जहां हम यज्ञ करते हैं वहां उधम मचाते हैं। बेटा लक्ष्मण, अब कुछ दिन ऋषिराज के साथ वनों में बिताओ और इनकी सेवा का यश प्राप्त करो। ये जो भी आज्ञा दी उसे सहर्ष शिरोधार्य करो। लीजिए ऋषिराज, मेरे हृदय के टुकड़ों को अपनी छत्र छाया में लीजिए। इस आयु में बड़ी मुश्किल से अभिलाषा हुई पूर्ण। ये मेरे प्राण है, नैनों की ज्योति है, ये जीवन धन समर्पित कर रहा हूं आपको प्रिय राम और लक्ष्मण। ये सब जो पूरा कौशल राज्य है ईश्वर तुम्हें अर्पण। चिंता न करो सुरक्षा राजा। आपके हाथों में।
है इनकी कृपा कीजिए, वनों की आपदाओं से प्रभु इनको बचा लीजिए। राजन, इनका कोई बाल भी बांका ना कर पाएगा। अब हम चलते हैं। प्रणाम महर्षि। कल्याण हो। सौंपे भूप ऋषि ही सुत, बहुविध देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाए पद शीश। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व। दक्षिण की ओर से उठता हुआ धुएं का बादल। ये कैसा कोलाहल है गुरुदेव? यहाँ कालका नाम के भयंकर राक्षसी रहती है, यह उसी का गर्जन है। ऋषि समाज को बड़ा कष्ट देती है। सावधान हो जाओ राम। देखो, वह पत्थर बरसाती गर्जन करती इसी ओर आ रही है। परंतु ऋषिराज, नारी जाति पर हाथ उठाना तो अधर्म है। हाँ अवश्य है, किंतु जो स्त्री गौ, ब्राह्मण और संतों के लिए दुखदाई है, उसकी हत्या अधर्म नहीं बल्कि यश और गौरव की बात है। फिर यह अबला नारी नहीं, क्रूर कर्मी भयंकर राक्षसी है। राम संधान करोगा। दीन दिखाई सुन काल का क्रोध कर धाई। वहीं ठहर जा। आगे पग बढ़ाया तो ये बाण तेरा जीवन समाप्त कर देगा। अरे नारायण, आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। ये ऋषि का बच्चा तुम्हें इसीलिए लाया है। नहीं सुनती, ले तेरा एक ही बाण प्राण दीन जानत ही निज पद दीना। राम, अच्छा पराक्रम दिखाया। वत्स राम, आओ अंदर आओ। यहाँ से हमारे आश्रम की सीमा शुरू होती है। यह हमारे रहने का स्थान है। धर्मपाश, कालपाश और वह वरुणपाश कहलाते हैं। इनका प्रयोग तंत्र बल से शत्रु पर करते हैं। इन्हें भी आज रात को ही समझना होगा। आप निश्चिंत रहे ऋषवर, हम आज की पूरी रात शस्त्रों की प्रयोग विधि समझने में व्यतीत करेंगे। नहीं वत्स लक्ष्मण, हम रात्रि के प्रथम पहर का ही प्रयोग करेंगे। शेष रात्रि राक्षसों से प्रभावित रहती है। वे देर रात्रि में इधर उधर घूमकर गुप्तचरी करते हैं, अपना शिकार ढूंढते हैं और आक्रमण भी रात्रि के अंतिम पहर में ही करते हैं। उचित है गुरुदेव, वो समय तो सावधान रहकर राक्षसों की गतिविधियों पर अंकुश रखने का है। मैं लज्जित हूं गुरुदेव। नहीं वत्स लक्ष्मण, तुम अपनी प्रकृति के अनुसार ठीक ही पूछ रहे हो। सुनो, कुछ शस्त्र ऊपर पेड़ पर लटके हुए हैं। उनमें अग्नेयास्त्र, वायुपास्त्र प्रमुख हैं
इनको आत्मिक बल से चलाते हैं। आत्मिक बल से गुरुदेव? हाँ, आत्मिक बल से। लेकिन तुम चिंता ना करो, वह बल तुम्हारे अंदर मैं पैदा करूंगा। राम, उधर कुटिया के अंदर जमीन के नीचे 20 अति विशिष्ट शस्त्र हैं, जिनमें प्रलयास्त्र विशेष है। इनका प्रहार शत्रु दल पर शारीरिक बल से किया जाता है। इसकी जानकारी मैं दिन के उजाले में कराऊंगा। राम, जब सभी निशाचर निद्रा की गोद में मदरापान बेसुध पड़े होंगे, उचित है गुरुदेव। किंतु राम, स्मरण रहे, इन शस्त्रों का प्रयोग कल्याण और शांति स्थापना हेतु ही करना होगा। मैं वचन देता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ गुरुदेव, मैं इन शस्त्रों का प्रयोग अन्यायी, अनाचारी और अत्याचारी के विनाश के लिए ही करूँगा। मैं आश्वस्त हुआ राम। आओ, एक क्षण खोए बिना ही हम अपने उद्देश्य की पूर्ति में लग जाएं। लो लो, ये सतेशु बाण लो। आओ, उधर एकांत में अभ्यास करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी विद्या निधि कहूं विद्याधीनी जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। छोटे मेरी माता के हत्यारे, होश में आ देख, खड़ा एक बाल तेरे सामने है, खड़ा मारीच बनकर काल तेरे सामने। मारीच, ताड़ का पुत्र, मगर मारीच, हमने तुम्हारी माता को नहीं बल्कि वनों के शांत जीवन में कोलाहल मचाने वाली राक्षसी को मारा है। ऋषि, मुनियों और संतों के पूजा पाठ में विघ्न डालने वाली पिशाचिनी का अंत किया है। मद और अहंकार में चूर आसुरी शक्ति का विनाश किया है। किंतु वो मेरी मां थी, मेरी जननी थी, मैं उसकी हत्या का प्रतिकार लूंगा। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की है? आगे बढ़ और अपनी मां ताड़का के पास जाने की तैयारी कर। एक शंका मन में उठी है गुरुदेव। पूछो लक्ष्मण। आपके द्वारा दिए गए वाण ने मारीच के वक्ष स्थल पर पूरा आघात किया, किंतु मारीच केवल घायल होकर रह गया। हाँ गुरुदेव, और संभव है अब वो पूरे वेग से दलबल सहित हम पर आक्रमण करे। मैंने ही नहीं चाहा राम कि मारीच मारा जाए, इसलिए मैंने तुम्हें सितेशु नामक वाण दिया था। इस वाण की शक्ति और वेग से मारीच रावण के क्षेत्र में जाकर गिरेगा। इससे रावण को चेतावनी मिलेगी और मारीच द्वारा तुम्हारी अपार शक्ति का साहस भी और जानकारी भी। जब खड़क वाला मेरा भाग पूरी शक्ति से तेरी गर्दन पर पड़ेगा, तेरा सर घर से अलग होकर इस हवन कुंड में गिरेगा। भौतिकवादी राक्षसों, तुम अध्यात्मवादी यात्रियों के सामने क्या टिकोगे? तू है पाखंडियों की सेना का सरगना बनकर जा अपनी नन्ही सी जान को लेकर। सुबाहु, अब तुम मनमानी नहीं कर सकते। कौन रोकेगा? तू?
जानता हूँ तू रोकेगा या मैं तेरी चटनी। सावधान, इस सीमा से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना। चल बे, तू भी बातें बनाता है, मामूली सा तीर चलाकर सुबाहु को रोकना चाहता है। भैया, इस दुष्ट पर बाण छोड़िए, छोड़िए बाण, दीजिए सुबाहु को अपनी वीरता का परिणाम। ये संवाद कटक सधारा मारे असुर अस्तुत करहि देव मुनि झारी। मारोगे इन दस्तों को हैरान तुम्ही, जो नहीं किया किसी ने वही काम तुम्ही। होना है जन कल्याण तुम्हारे हाथों से, आसुरी शक्ति का नाश तुम्हारे हाथों से। असुर द्विज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि झारी। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे कीन विप्रन पर गाया। किंतु राम, स्मरण रहे इन शस्त्रों का प्रयोग कल्याण और शांति स्थापना हेतु ही करना होगा। मैं वचन देता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ गुरुदेव, मैं इन शस्त्रों का प्रयोग अन्यायी, अनाचारी और अत्याचारी के विनाश के लिए ही करूँगा। मैं आश्वस्त हुआ राम। आओ एक क्षण खोए बिना ही हम अपने उद्देश्य की पूर्ति में लग जाएं। लो लो ये सतेशु बाण लो। अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। छोटे मेरी माता के हत्यारे, होश में आ देख, खड़ा एक बाल तेरे सामने है, खड़ा मारीच बनकर काल तेरे सामने। मारीच, ताड़का पुत्र, मगर मारीच, हमने तुम्हारी माता को नहीं बल्कि वनों के शांत जीवन में कोलाहल मचाने वाली राक्षसी को मारा है। ऋषि मुनियों और संतों के पूजा पाठ में विघ्न डालने वाली पिशाचिनी का अंत किया है। मद और अहंकार में चूर आसुरी शक्ति का विनाश किया है। किंतु वो मेरी माँ थी, मेरी जननी थी, मैं उसकी हत्या का प्रतिकार लेकर आऊं। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की है? आगे बढ़ और अपनी माँ ताड़का के पास जाने की तैयारी कर। एक शंका मन में उठी है गुरुदेव। पूछो लक्ष्मण। आपके द्वारा दिए गए वाण ने
मारीच के वक्ष स्थल पर पूरा आघात किया, किंतु मारीच केवल घायल होकर रह गया। हाँ गुरुदेव,